नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, उत्तराखंड के जंगलों में आम आदमी का जाना आसान नहीं। जंगलात विभाग के कर्मचारी स्थानीय लोगों को भी आसानी से जाने नहीं देते। बाहर के लोगों के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर सवाल पैदा होता है कि उत्तराखंड बनने के बाद राज्य के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में सैकड़ों की तादाद में मज़ारें कैसे बन गई। निश्चित ही यह सब जंगलात विभाग के ही भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। कुमायूं के बाजपुर से लेकर कालाडूंगी तक का 20 किलोमीटर का जंगल का मार्ग है और इस जंगल मार्ग में तीन तीन दरगाह शरीफ के बोर्ड देखे जा सकते हैं। ये ऐसे कौन से पीर थे जो कि घने जंगलों में जाकर रहते थे और बाद में इनकी दरगाह बना दी गई। जंगल रोड पर हरे रंग के बोर्ड और वहां एक गोलक पड़ी हुई देखी जा सकती है और कुछ साल पहले ये कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था, ना तो कोई मजार थी और ना ही जंगलों में कोई प्रवेश आसानी से ले सकता था। इस संबंध में साप्ताहिक पांचजन्य ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक दरगाहें न सिर्फ फॉरेस्ट रिजर्व में बन गई हैं, बल्कि टाइगर रिजर्व के कोर जोन तक भी देखी जा सकती है, जिनमें जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व भी शामिल है। हम गढ़वाल की और कुमायूं की दोनों की बात करेंगे। गढ़वाल के हरिद्वार क्षेत्र में ज्यादा मुस्लिम घुसपैठ हुई है और कुमायूं के जिला नैनीताल और जिला उधम सिंह नगर में हुई है। हरिद्वार तीर्थ नगरी है हिंदुओं की और हरिद्वार के किनारे राजाजी टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में भी दर्जनों की संख्या में दरगाहें बन गई हैं और यहां मोटे मोटे नग, हरे कपड़े और पगड़ी पहने मुस्लिम लोग मोर पंखी झुलाते हुए काबिज हो गए हैं। ये दरगाहें संदिग्ध किस्म के लोगों की शरण स्थली भी बन गई हैं, जहां नशाखोरी के अड्डे चल रहे हैं, पुलिस की नाक के नीचे चल रहे हैं। हजारों की संख्या में मुस्लिम लेबर ने गढ़वाल के खासकर हरिद्वार जिले के क्षेत्रों में और कुमायूं में सभी नदियों के किनारों पर झोंपड़ियां बनाकर अपने परिवारों को मैदानों से शिफ्ट कर लिया। हम अगर कुमायूं की बात करें तो हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे, टनकपुर में शारदा नदी के किनारे, रामनगर में कोसी नदी के किनारे वन विभाग की जमीन पर हजारों की संख्या में मुस्लिम लेबर ने अपनी झोपड़ियां झाले बना ली हैं और इनके बीच में 3 से 4 दरगाह और मजार स्थापित हो गई। कई जगह पर ये पहले जाकर के दरगाह या मजार बनाते हैं और बाद में जाके बसते हैं और कई जगह पर पहले बसते हैं और फिर वहां दरगाह बना देते हैं ताकि उनको कोई प्रवाह से उठा ना सके, उजाड़ ना सके। ऐसा हर उस नदी के किनारे में देखने में आ रहा है जहां खनन होता है। नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत से उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवैध खनन का काम मैदानी इलाकों से आए मुस्लिम माफिया कर रहे हैं। वे अपने साथ लेबर भी मैदानी इलाकों से लाते हैं और मुस्लिम लाते हैं, क्योंकि अवैध खनन का काम मुस्लिम कर रहे हैं नेताओं की मिली भगत से, ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत से, तो वह लेबर भी अपने ही धर्म की लाते हैं। वे ही सरकारी वन भूमि पर स्थायी कब्जा करने के लिए वहां दरगाह स्थापित कर देते हैं। उत्तराखंड हिंदुओं की देवभूमि है। 4 धाम इसी भूमि पर हैं। पूरे विश्व में यह हिमालयी क्षेत्र शिवालिक अध्यात्म की राजधानी माना जाता है। जानकार बताते हैं कि आजादी के वक्त यहां नाम मात्र की मुस्लिम आबादी थी और दरगाहें तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। और तो और उत्तराखंड राज्य बनने तक ये दरगाहें नहीं थी। खास बात यह है कि ये दरगाहें हर साल जंगल के भीतर उर्स मनाने लगी हैं और बाकायदा लाउडस्पीकर के शोर के साथ कवालियां गाई जा रही हैं और वन विभाग के कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। बाहर से लोग आते हैं उर्स मनाने के लिए और पुलिस की नाक के नीचे होता है, जिला प्रशासन की नाक के नीचे होता है और सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। वैसे कोई सामान्य व्यक्ति जंगल में वन कर्मियों के डर से जाता भी नहीं, लेकिन इनको कोई रोकता ही नहीं। हल्द्वानी शहर के बीचों बीच वन विभाग का चीड़ का एक डिपो है
अब जंगल की बात तो छोड़ दीजिए, नदियों के किनारे की बात तो छोड़ दीजिए, मैं हल्द्वानी शहर की बात कर रहा हूं। शहर के बीचों बीच वन विभाग का चीट का डिपो है। यहां देखते देखते ही एक मजार बनी और अब यहां पक्की इमारत बन गई है। अब वहां उर्स भी होने लगा है। ऐसे ही कारपेट पार्क एरिया में भी हुआ है। और यह सब खासकर 2012 से 2017 के कालखंड में ज्यादा हुआ, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि कुमायूं से आते हैं, वे हरिद्वार के पहले सांसद थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ने ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस की फिर सरकार बन गई, अगर कांग्रेस सत्ता में आई, तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 2012 से 2017 तक जब कांग्रेस की सरकार थी और उसमें भी ज्यादा समय, करीब 3.5 साल हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किस प्रकार मुस्लिमों को बसाया होगा। हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने से पहले 2009 से 2013 तक हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, जब 2013 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तब हरिद्वार जिले में भारी तादाद में मुस्लिम बसाए गए थे। उत्तराखंड के तराई फॉरेस्ट और हरिद्वार के मोतीचूर, श्यामपुर के फॉरेस्ट डिवीजन, कारपेट कालगढ़, बिजरानी, नंधौर, सुरई फॉरेस्ट डिवीजन आदि आदि में ऐसी सैकड़ों दरगाहें, मजारे बन गई हैं। टिहरी झील के किनारे भी पिछले साल इसी तरह की दरगाह शरीफ, मजारे बनाई गई थी। गढ़वाल में ऊपर के इलाकों में, चार धाम यात्रा मार्ग के इलाके में भी कई मुसलमानों ने वहां मस्जिद बना ली है। उत्तराखंड में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ की खबरें भी आ रही हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी का बढ़ना भी यहां की जनसंख्या असंतुलन की समस्या को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि 2011 की जनगणना में भी यह सामने आ गया था कि उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और घुसपैठ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खास तौर पर रेगुलर उसके बाद भी, 2011 के बाद भी घुसपैठ हो रही है। हिंदू संस्थाएं भी इस पूरे कालखंड में किन कर्तव्य मूड बनी रही, लेकिन अब पहली बार चार धाम यात्रा मार्ग और चार धामों के नजदीक मुसलमानों के बड़े पैमाने पर जाकर बसने और पवित्र गंगा नदी में बकरों, मुर्गों का खून बहाने के जब मामले सामने आए हैं, तो हिंदू समाज जागा है। हिंदू साधु संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर दबाव बनाया है और मुख्यमंत्री के ध्यान में से यह सब बातें लाई हैं। तो मुख्यमंत्री धामी ने यह प्रण लिया है कि वह धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएंगे और उन्होंने कुछ कदम उठा भी दिए हैं, जिनमें उत्तराखंड के इन खासकर 3 जिलों के, जो कि उत्तर प्रदेश से लगते हैं, और बाकी इलाकों में भी नागरिकों के सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है और उत्तराखंड में गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों की पहचान करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जंगलों में, खासतौर पर रिजर्व फॉरेस्ट में दरगाहों के बन जाने के सवाल पर वन विभाग को आड़े हाथों लिया है और उन्हें कुछ हिदायतें दी है। हिदायत यह दी है कि जंगलों में कहां कहां धार्मिक स्थल बने हैं, कब कब बने हैं, उसकी पहचान करके रिपोर्ट सबमिट की जाए। राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉक्टर पराग मधुकर दत्तात्रेय का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी डिवीजन से रिपोर्ट मंगवाई गई है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, कब कब ये बने हैं। इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करवाई जा रही है और जो भी गैर कानूनी होगा उसे हटाया जाएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए,
शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जागृति फैले। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।